आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने स्टॉक्स बेचे होंगे पिछले 10-15 साल में। आप लोगों ने HDFC बैंक बेचा होगा, कोटक बेचा होगा, इन्फोसिस बेचा होगा, ये सोचकर कि पैसा बन गया, 5 गुना हो गया, 6 गुना हो गया, और वहाँ से वो 10 गुना बढ़े। तो ये सोचकर अपना खून मत जलाएं कि हमने गलती कर दी, क्योंकि आदित्य पुरी, बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स यही नहीं कर पाए अगर वो अपने इन्वेस्टमेंट्स को होल्ड, तो फिर हम क्या है। तो ठीक है, ये सब चलता रहता है मार्केट में। तो समीर, ये सब पास की बातें जो आपने कही काफ़ी मुझे अच्छी लग रही थी देख के। ये खासतौर से जो स्टीव जॉब्स का जो आपने एग्जांपल दिया, तो इससे मतलब फॉर आम पब्लिक बेसिक सीख क्या है यहाँ पर? बेसिक ही चीज़ ये है कि गंदी चीज़ें ना करें, रेस्ट अपने आप चलेगा। बिकॉज वैसे ही मार्केट 14% बढ़ रही है। सपोज लेट्स डू अ थॉट एक्सपेरिमेंट, 500 स्टॉक इंडेक्स को बीट करने का गोल है। कई बार लगता है कि यार इंडेक्स में ये आइडिया है सपोज, या कोई वेदांता है, ये 4 स्टॉक्स नहीं मैं खरीदूं और 496 स्टॉक्स खरीद लूँ, आई विल आउट परफॉर्म। लेकिन उसमें क्या है, रिस्क ये है कि आपने 1-2 स्टॉक नहीं लिए और मतलब कोई इंडेक्स सपोज ट्राई करे ETF कि मैं 497 स्टॉक खरीदूंगा और 3 नहीं खरीदूंगा जो मुझे बड़े गंदे लगते हैं। इट विल लुक वेरी लॉजिकल। लेकिन अगर आप कहो कि मैं ना 5 हाईली लेवरेज स्टॉक्स नहीं खरीदूंगा, 5 वो नहीं खरीदूंगा जो बड़े एक्सपेंसिव है, 5 वो नहीं खरीदूंगा जिनकी क्लियरली बैड हिस्ट्री है, 5 नहीं खरीदूंगा जिसमें इंडस्ट्री वेरी बैड है, ताकि एक फैक्टर से नहीं कर रहे और आप ऐसे 50 स्टॉक ना खरीदें और 450 स्टॉक्स खरीद लें, नियरली गारंटीड यू विल आउट परफॉर्म एवरी ईयर। ताकि एक बैड फैक्टर डोमिनेट ना करे कि सपोज आई विल नॉट बाय लेवरेज स्टॉक्स और फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए, घट जाए, तो वही स्टॉक्स बढ़ जाए थोड़े दिनों के लिए। लेकिन आपको मैं 5 हाईली लेवरेज नहीं लूंगा, वो नहीं लूंगा। सो बेस व्हाट इट मीन्स इज गुड का आपको कभी पता नहीं लग सकता हाउ गुड दे कैन बी, बट सिंस सो मेनी स्टॉक्स डू वेल, आप अपनी तरफ से जो चीज़ गंदे फैक्टर्स हैं वो मत लो। एंड वो ईजियर भी है रिटेल इन्वेस्टर को आइडेंटिफाई करना। गुड आइडेंटिफाई करना ईजी नहीं है। जैसे आप कहो जी एम्प्लॉई, गुड एम्प्लॉई कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे? बैड मैं कर सकता हूँ जी, वो ही डज नॉट डिलीवर ऑन हिज वर्क, खत्म। अगर वो कहो जी ही डिलीवर्स, हम कहेंगे गुड बोलना है। हम कहेंगे डज ही हरास वुमेन, वो कहेंगे तो सोचा ही नहीं। तो फिर हम वो कहेगा नहीं ही डजन हरास वुमेन, कहेंगे हम चोरी तो नहीं करता, वो कहेगा ये तो सोचा नहीं। बल्कि बैड में क्या है, वन फैक्टर एंड आउट। आप हरास कर रहे हो विमेन, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अदर स्टोरीज कि आप उसमें अच्छे हो, उसमें अच्छे हो। इट्स द सेम थिंग इन लाइफ, वन बैड एंड आउट और मे बी 2 बैड एंड आउट, 2 फैक्टर्स बैड एंड आउट। प्रॉब्लम क्या है, आपने बोला बैड थीम, पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, पोटेंशियल फॉर डिसरप्शन, अनरीजनेबल हाई वैल्यूएशन। अगर सारे स्ट्राइक आउट करते रहेंगे तो स्टॉक बचेगा ही नहीं। बड़े बचते हैं। दैट्स व्हाट आई एम से। हमने क्या किया कि 500 स्टॉक्स में ऑन बैड वैल्यूएशन छोड़ दीजिए, बिकॉज दैट इज समथिंग विच यू से कि कंपनी ठीक है लेकिन अभी खराब है, तो उसको हम बोलते हैं विल नॉट बाय नाउ। बट बाकी होती है विल नॉट बाय। तो विल नॉट बाय में आपके 200 कंपनियां उड़ जाएंगी। आप उड़ा दो 80-90% इंफ्रा कंपनीज, आप उड़ा दोगे मेरे हिसाब से 2 व्हीलर कंपनीज बिकॉज वो डिसरप्ट हो रहे हैं, आप उड़ा दोगे कोई 5th PSU बैंक, 7th PSU बैंक, आपने 3-4 रखने हैं, रख लो इन द यूनिवर्स। आपके 200 कंपनियां निकल जाएंगी जो नॉर्मली लॉजिकली दे हैव नो रूम रीजन टू डू वेल, बिकॉज इफ दे डू वेल वो बाकी वाले भी विल डू वेल। हम तो नैरो डाउन कर रहे हैं ना। उसके बाद आपको मिलेंगी सम 100 कंपनीज विच आर अदरवाइज गुड, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव है। आज के ज़माने में इट कुड बी अ पिडिलाइट और एन एशियन पेंट और सम अदर विच आर वेरी हाई कंपेयर टू देयर हिस्ट्री, कंपेयर टू देयर करेंट ग्रोथ रेट, ये वो। फिर आपके पास रह जाएंगी 100-125 कंपनी जिसमें बैड कोई फैक्टर नहीं है। फिर आप गुड तो सब में कुछ कुछ होगा। फिर आप सी नाउ यू आर लेफ्ट विद अ पूल कि अगर आपने सारी भी खरीद ली, आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ एरर कम हो गई क्योंकि आपने अपनी तरफ से दूसरे साइड की टेल को कट किया है। उसमें से फिर हम धक्के धुक्के मार के 30-40 स्टॉक्स ले लेते हैं, बहुत बच जाती हैं। अभी आप कहेंगे 100 HDFC बैंक ऑन व्हाट फैक्टर इज बैड, ICICI बैंक, इवन TCS, भारती, बड़ी कंपनियों में बात, अपोलो हॉस्पिटल, क्या बैड है? किसी में इसमें ऑब्वियस बैड कुछ नहीं है। फिर उसमें आपका पॉइंट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट सो मेनी कंपनीज डू वेल and so many companies are left which has nothing wrong, then you choose whichever one you like. डिसरप्शन का तो है रिस्क, HDFC बैंक में भी है डिसरप्शन का रिस्क। अभी कोई ऐसा कोई
ये तो बहुत ही बड़ी बात कर, कौन सा डिसरप्शन? वो डिसरप्ट कर रहा है आपको कि आप उसको, किसने डिसरप्ट किया उसको? जो डिसरप्ट कर रहे थे वो सारे बंद हो गए एक्सेप्ट अ पेटीएम टाइप, एंड दैट इज ऑन वन पार्ट. तो नोबडी कैन डिसरप्ट बैंक. इंटरनेट बैंकिंग में थोड़ा पीछे रह गया वो. हाँ, नहीं, दैट इज तो ICICI बैंक आप कर लो. बट आई एम सेइंग दैट इज वेरी स्मॉल थिंग इन द सेंस कि इट इज नॉट बीइंग डिसरप्टेड. यू कैन से उसका कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हो गया, बट इट्स नॉट अ कि इस पॉइंट पे वो लोग छोड़ के चले गए. नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ समीर, मैं क्योंकि वॉरेन बफेट साहब, केस में कह रहा हूँ 1 2 3 ईयर देखना एक टाइम पे. हाँ नहीं, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वॉरेन बफेट से खैर आपका काफी प्यार भरा नाता रहा है. आप हर इंटरव्यू में उनका नाम जरूर लेते हैं. मैं उनका हमेशा लेता हूँ क्योंकि वो मेरे गुरु का ही लेना चाहिए ना. हाँ बिल्कुल. नहीं तो आपने एक जो चीज़ बोल रहे थे ना अमेरिकन एक्सप्रेस वाली, हाँ, कि अमेरिकन एक्सप्रेस में उन्होंने इन्वेस्ट किया था, कितना पैसा बनाया था, उसके बाद फिर वो. नहीं, अभी भी उनके पास. हाँ अभी भी है, लेकिन वो टॉप से मतलब उसके बाद अंडर परफॉर्म किया है बेसिकली. पैसे भी बन रहे हैं, कंपाउंड फिर भी हो रहा है. हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं वही गलती आप HDFC बैंक में तो नहीं कर रहे हैं. हो सकता है, बट HDFC बैंक में क्या है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हम हर बारी 1-2 साल के हिसाब से देख रहे हैं. अब वो 2 साल हमारा नहीं चला, 1-2 और नहीं साल चला तो मैं उसको आधा कर दूंगा पक्का. आई एग्री विद यू. सब स्टॉक्स में कईयों में हमने 2 साल बाद उसको गिव अप किया है, बट इट डजंट लुक लाइक गोइंग टू बी आउट टुडे, बट पॉसिबल. दैट्स वाई तो 30-40 स्टॉक्स में क्या है कि कॉस्ट ऑफ एरर ही तो कम करनी है. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. और ईगो में नहीं आना कि भाई ये तो अब हम लिया, अब तो 20 साल लेंगे, नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, और हम, ये सब नहीं. आई एग्री विद यू. बट मेरा दिल कहता है कि ITC टाइप बनेगा, ये इवन चलेगा बहुत. बट जब चलेगा मुझे फायदा नहीं होगा, बिकॉज वो इंडेक्स में 14% है, मेरा इंडेक्स उससे ज़्यादा चलेगा विद दैट स्टॉक. सो आई मे बी बेटर ऑफ इट डजंट वर्क. हु नोज, डिपेंड्स ऑन किस तरीके से आप देख रहे हो उसको. तो समीर एक